तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पर तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लान क्लैन के फाउंडर के बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था और यहाँ गुशु में आने के बाद उसने बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाया, लान क्लैन की स्थापना करी और उसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर म्यूज़िक के द्वारा कल्टीवेशन की भी शुरुआत करी। यहाँ पर रहने के बाद उसने एक लड़की से शादी करी और उसकी पत्नी की मौत के बाद उसने वापस से भिक्षु का जीवन अपना लिया। और फिर उनका टीचर बताता है कि यहाँ बनी जो पेंटिंग है, तुम उनमें उनके जीवन के 4 स्टेजेस को देख सकते हो। वहीं विवुशियान जियांग चैंग से फुसफुसाता है कि लान क्लैन को एक मॉन्क ने बनाया था, तभी इन्हें रोमांस करना बिल्कुल नहीं आता। किनारे की तरफ खड़े जिन क्लैन के कुछ लोग भी आपस में कुछ फुसफुसा रहे होते हैं और उन्हीं के पास जिनजी जुआन खड़ा होता है, जिससे वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी पसंद है, जिस पे वो कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चला जाता है। और पीछे जो लोग होते हैं वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि उसकी तो पहले से एक फियांसे है, तो ये ज़रूर उसी का नाम लेगा, ज़रूर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तभी जिनजी जुआन उस बारे में बात करने से मना कर देता है और वहाँ पर विवुशियान और जियांग चैंग भी आ जाते हैं। फिर विवुशियान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें जियांग चैंग की बहन और मेरी सीनियर में क्या पसंद नहीं है, जिस पे जिनजी जुआन उससे बोलता है कि तुम आखिर जाके उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि मुझे उसमें क्या पसंद है, और अगर तुम्हें वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो तुम जाके उसके बाप से खुद ही इजाज़त ले लो, वैसे भी जियांग चैंग से ज़्यादा तो वो तुम्हें प्यार करते हैं। जिस पे जो विवुशियान होता है भड़क जाता है और जिनजी जुआन से लड़ाई करने लगता है और उनका जो टीचर होता है उन्हें डांटता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विवुशियान चींटियों के बिल में लकड़ी लगाकर कुछ खुरापात करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ से लानछान निकलता है, जिस पे जो विवुशियान होता है हाथ हिला के उसे बुलाता है, पर जो लानछान होता है वहाँ से भड़कता हुआ चला जाता है। फिर वहाँ पर जियांग चैंग आ जाता है, जो कि उसे आगे से ऐसी लड़ाई करने से मना करता है। तभी वहाँ पर जियांग चैंग उसे बताता है कि उनका बाप आ रहा है, यानी कि जियान क्लैन का लीडर जियांग फुंग में, और वो यहाँ इसलिए आ रहा है ताकि विवुशियान को वो घर ले आ सके। फिर जियांग फुंग में वहाँ पे आता है और विवुशियान को वापस से घर चलने को बोलता है। फिर हमें योंगमेंग की लोटस फायर सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर जियांग यानली यानी कि जियांग चैंग की बड़ी बहन उन लोगों का इंतजार कर रही होती है और वो लोग एक बड़ी सी नाव में वहाँ आ रहे होते हैं। तभी विवुशियान नाव से उतर के उससे मिलने लगता है और उसे वो गिफ्ट वगैरह दिखाता है जो कि वो वहाँ से लाया होता है। फिर जियांग फुंग में आता है और सारे के सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर जियांग फुंग में जियांग यानली से पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ पे है, जिस पे वो उसे बताती है कि वो ट्रेनिंग के मैदान में है। फिर हमें ट्रेनिंग का मैदान दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के भारी वजन उठाए हुए खड़े होते हैं बहुत ही कड़ी धूप में, और मिसेस ली यानी कि जियांग यानली और जियांग चांग की माँ उन लोगों को डांट रही होती है और उनको उनके सीनियर्स का एग्जाम्पल दे रही होती है, जो कि बहुत ही अच्छे कल्टिवेटर्स होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग यानली, जियांग फुंग में और विवुशियान आते हैं और विवुशियान को देखकर मिसेस ली बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती हैं। फिर वो उसे वहीं पर भला बुरा सुनाने लगती हैं, क्योंकि उसने गुसु में जाके उनकी नाक कटवा दी और जिनजी जुआन से उसने लड़ाई कर ली, और तो और इन सब हरकतों की वजह से उसे वहाँ से वापस भेज दिया गया। तभी जियांग यानली मिसेस ली का हाथ पकड़ लेती है और मिसेस ली रुक जाती है। फिर मिसेस ली वहाँ से चली जाती है और फिर विवुशियान अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वहाँ उसके पुराने दोस्तों ने जितनी भी तरह तरह की गुसु के बारे में बातें सुनी होती हैं वो उससे पूछने लगते हैं, जैसे कि लानछान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उनके 3000 नियम हैं, जिन पे विवुशियान उनसे बोलता है कि हाँ, लानछान ठीक ही ठाक है, लगभग मेरी जितना शक्तिशाली है, और उनके जो 3000 नियम है वो पहाड़ों में लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर चांद की ओर लाल लाल से कीड़े उड़ के जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक चबूतरे के नीचे मिसेस ली बैठी होती हैं और फिर वहाँ पर जियांग फुंग में आते हैं। वो उसे एक हेयर पिन तोहफे के तौर पे देते हैं, जिसपे मिसेस ली उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, जिसपे वो उसे बताता है कि अपनी गुशु की ट्रिप पे उसने जिन क्लैन के लीडर से बात करी थी और उसने जिनजी जुआन और जियांग यानली की जो शादी का फैसला था उसको बदल दिया है। ये सुनकर मिसेस ली बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही उनकी शादी फिक्स करा दी थी और जिनजी जुआन की माँ और मिसेस ली दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। फिर वो जियांग फुंग में से वजह पूछती है, क्योंकि इस शादी की वजह से जिन क्लैन और जियांग क्लैन दोनों एकजुट हो जाते हैं।
जिसपे जियांग फुंग में उससे बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि बच्चों की शादी हमारी मर्जी पे हो जाए और उनमें एक दूसरे के लिए कोई भावनाएं भी ना हो। जिसपे मिसेस ली भड़क जाती है और फिर उनकी खुद ही की शादी का एग्जाम्पल देती है और फिर उसके बाद वो सारा का सारा दोष वी बुशियान के ऊपर मर देती है, क्योंकि उनके हिसाब से वी बुशियान ने जो लड़ाई करी थी शादी उसी की वजह से टूटी है। और फिर वो वहाँ से भला बुरा कहती है उसे चली जाती है। कुछ दूर हम लोगों को वी बुशियान खड़ा दिखाया जाता है जो कि सारी की सारी बातें सुन लेता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो रात को जियांग येनली के पास जाता है जहाँ पर वो चाय पी रही होती है। फिर वी बुशियान शर्मिंदा होती है, उससे माफ़ी मांगता है, पर जो जियांग येनली होती है उससे बोलती है कि मुझे जिनजी जुआन पसंद नहीं था, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो अपना साथी खुद ढूंढना चाहती है। और फिर वी बुशियान से बोलती है कि जिनजी जुआन ने ज़रूर कुछ भुला भला कहा होगा तभी तुमने उससे लड़ाई करी, वरना तुम ऐसे ही किसी से नहीं लड़ते हो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। फिर वो दोनों हंसी खुशी चाय पीते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को महीने बीतते हुए दिखाए जाते हैं और फिर 1 साल के बाद का दिखाया जाता है जहाँ वी बुशियान एक टर्की का शिकार कर रहा होता है। फिर वो उसको मार लेता है और फिर वापस से सिटी में आ जाता है। तभी उसे जियांग चैंग वापस आते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर जो जियांग चैंग होता है वो नाव को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी नाव के बगल में वी बुशियान पानी में डूबा हुआ होता है। फिर वो लकड़ी लेके चेक करने लगता है, तभी वी बुशियान अचानक से पानी से बाहर निकल आता है और जियांग चैंग बहुत ज़्यादा घबरा के नाव में ही गिर जाता है। फिर वी बुशियान मजाक करते हुए उससे बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हें गुशु की लड़कियाँ इतनी पसंद आ गई क्योंकि तुम वहाँ से कभी वापस ही नहीं आओगे। जिसपे जो जियांग चैंग होता है उससे मजाक में बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ। फिर जियांग चैंग उससे पूछता है कि तीरंदाजी का कंपटीशन इस बार कहाँ पे होगा। इस पे वी बुशियान बोलता है कि इस साल तीरंदाजी का कंपटीशन कुईशान में हो रहा है और उसको वैन क्लैन करवा रहा है, वो भी नाइटलेस सिटी में। और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।